क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, वेस्ट एशिया आग की लपेट में, लेकिन फिर भी आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई महीनों से एक ही जगह रुके हुए हैं? क्या ये इंडिया की जीत है या आने वाले बड़े तूफान की पहले की खामोशी? अभी हाल ही में उदय कोटक ने एक ऐसी वार्निंग दी है जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है, द शॉक इज कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग। My view is we should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways, the Prime Minister said, what would that look like? I think you'll begin to see it. I mean, we have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We have old inventory. सब कुछ ठीक है तो पीएम मोदी बार बार देश को आने वाले खतरे के लिए अलर्ट क्यों कर रहे हैं? आज हम न्यूज की गहराई में जाएंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिर वो कौन सा बिग शॉक है जो आपकी जेब और देश की इकोनॉमी दोनों को हिला सकता है। और सबसे जरूरी, अगर कल को फ्यूल क्राइसिस आता है तो आप अपने आप को कैसे बचाएं? अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सवाल है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से वॉर होने के बाद भी ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ी। उसके 3 मेन कारण हैं। सबसे पहला, हमारी सरकारी तेल कंपनियां ने इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने के बाद भी डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़ा है। उन्होंने खुद नुकसान सहा ताकि आम जनता पर बोझ ना पड़े। दूसरा, इंडिया के पास पुराना सस्ता ऑयल स्टॉक था जो अब तक काम आ रहा था। और तीसरा, इंडिया ने स्मार्टली रसिया से तेल खरीदना जारी रखा जिसने हमें ग्लोबल प्राइस हाइक से बचाया। अब आते हैं उदय कोटक की उस बात पे जिन्होंने सबको शॉक में डाल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमें रियल पेन फील नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब ये बफर खत्म होगा तब पेट्रोल डीजल का दाम तेजी से बढ़ेंगे। इसका इनडायरेक्ट असर हर चीज पर पड़ेगा। सब्जी, फल, डिलीवरी चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा हो जाएगा। उनका साफ कहना है, तूफान आने से पहले तैयारी कर लो। अब आते हैं पीएम मोदी की बात पे। आखिर पीएम मोदी बार बार अलर्ट क्यों दे रहे हैं? पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात और सिकंदराबाद में कहा है कि वेस्ट एशिया की हालत सप्लाई चेन को बिगाड़ रहे हैं। उनकी वार्निंग के पीछे 2 मकसद है। सबसे पहला, फॉरेन एक्सचेंज बचाना। हम अपना 80% तेल इंपोर्ट करते हैं। तेल महंगा होगा तो हमारा डॉलर बाहर जाएगा और रुपए कमजोर होगा। दूसरा, बजट कट्स। पीएम ने लोगों से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का यूज करें। नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स और गोल्ड की खरीदारी को फिलहाल ना ही करें। जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें ताकि फ्यूल बचे। और अब आते हैं लास्ट और मेन टॉपिक पे। अगर फ्यूल क्राइसिस आया तो क्या होगा और हम इससे कैसे बचेंगे? अगर फ्यूल क्राइसिस आया तो इससे बचने के लिए हमें 3 काम करने होंगे। पहला, घर हो या ऑफिस, बिजली और फ्यूल का बचत करें। दूसरा, ये सही वक्त है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होने का, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे वो कम हो जाए। तीसरा, जैसे उदय कोटक ने कहा, फिजूल खर्ची कम करें और इमरजेंसी फंड बनाएं क्योंकि आने वाले 6 महीने वोलेटाइल हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोई डरने की बात नहीं है, प्रिपेयर होने की बात है। इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या हमें पेट्रोल का दाम बढ़ने के पहले ही तैयारी कर लेना चाहिए?